हरे कृष्ण। आस्था, श्रद्धा और भक्ति में आप सभी का स्वागत है। इस समय पर्व और त्योहारों का समय चल रहा है। होली, होलाष्टक और उनसे जुड़े वर्जित कार्यों के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं, लेकिन अब एक और महत्वपूर्ण समय आने वाला है जिसके बारे में हर सनातनी को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब खरमास लगने वाला है। इस वर्ष 14 मार्च 2026 से लेकर 14 अप्रैल 2026 तक पूरे एक महीने तक खरमास रहेगा। आपको बता दें कि खरमास साल में 2 बार लगता है। पहला खरमास अभी कुछ ही समय पहले लगा था, जो 16 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 14 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति के दिन समाप्त हुआ था, जब सूर्यदेव धनु राशि में थे। अब 14 मार्च 2026 को सूर्यदेव मीन राशि में प्रवेश करेंगे और लगभग एक महीने तक इसी राशि में रहेंगे। सूर्यदेव लगभग एक महीने तक एक ही राशि में रहते हैं, लेकिन जब सूर्यदेव गुरु की राशियों धनु और मीन में प्रवेश करते हैं, तब ज्योतिष के अनुसार उन्हें कुछ कमजोर माना जाता है। सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है और कुंडली में सूर्य को पिता का कारक भी माना जाता है। इसी कारण जब सूर्य गुरु की राशि में जाते हैं, तब शुभ और मांगलिक कार्यों को करने से मना किया जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलती लोग कर देते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि नवरात्रि लग गई है तो सभी शुभ कार्य किए जा सकते हैं। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि आगे आपको पता चलेगा कि नवरात्रि में भी कुछ कार्य क्यों नहीं करने चाहिए। 14 मार्च को सूर्यदेव मीन राशि में प्रवेश करेंगे और उसके कुछ ही दिनों बाद 19 मार्च से चैत्र नवरात्रि शुरू हो जाएगी। अब बहुत लोग नवरात्रि के समय मुंडन, गृह प्रवेश, तिलक या सगाई जैसे कार्य कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि चैत्र नवरात्रि अक्सर खरमास के समय ही पड़ती है और यह नवरात्रि देवी शक्ति की आराधना के लिए होती है, न कि गृह प्रवेश या अन्य मांगलिक कार्यों के लिए। इसलिए नवरात्रि के समय भी खरमास के कारण ये कार्य नहीं करने चाहिए। यहाँ तक कि जिनका अभी अभी विवाह हुआ है, उन्हें भी इस समय अनावश्यक आना जाना नहीं करना चाहिए। अगर बहू ससुराल में है तो वहीं रहे, और अगर मायके में है तो मायके में ही रहे। और अब सबसे ज़रूरी बात, बहुत लोग पूछते हैं कि खरमास में आखिर कौन कौन से कार्य बिल्कुल नहीं करने चाहिए। तो आइए जानते हैं। खरमास के समय विवाह, सगाई, गृह प्रवेश, मुंडन और तिलक जैसे मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। अगर लड़की देखने जाना हो या रिश्ता तय करना हो तो कोशिश करें कि ये कार्य खरमास समाप्त होने के बाद ही करें। अब कुछ लोग पूछते हैं कि गोद भराई, अन्नप्राशन या नामकरण कर सकते हैं या नहीं। अगर कोई संस्कार ऐसा है जिसे एक निश्चित समय में करना ज़रूरी हो, जैसे अन्नप्राशन, तो वह किया जा सकता है। इसी प्रकार व्यापार से जुड़े कार्य भी किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं व्रतों की। बहुत लोग नया व्रत शुरू कर लेते हैं, जैसे गुरुवार का व्रत, सोमवार का व्रत, वैभव लक्ष्मी व्रत या संतोषी माता का व्रत। लेकिन 14 मार्च से 14 अप्रैल के बीच कोई भी नया व्रत शुरू नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर नवरात्रि का व्रत है तो वह किया जा सकता है। और अब एक सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, क्या खरमास में वाहन, जमीन या फ्लैट खरीद सकते हैं? अगर बहुत ज़रूरी हो तो 2 पहिया या 4 पहिया वाहन खरीदा जा सकता है। वाहन खरीदकर उसका पूजन भी कराया जा सकता है। इसी प्रकार अगर आपको ज़मीन या फ्लैट बुक करना हो तो वह भी किया जा सकता है, क्योंकि दुनिया के काम रुकते नहीं हैं, लेकिन विवाह, गृह प्रवेश या अन्य बड़े संस्कार हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करने चाहिए। धार्मिक कार्य जैसे हवन, कथा, सत्संग, सत्यनारायण कथा या देवी पूजा, ये सब खरमास में किए जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये देव आराधना से जुड़े कार्य हैं। नवरात्रि में कलश स्थापना, देवी पूजन और आराधना सब कुछ होगा। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको विस्तार से बताया कि खरमास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आगे भी जो पर्व आने वाले हैं, जैसे नवरात्रि और अन्य महत्वपूर्ण तिथियां, उन सभी के बारे में जानकारी आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। अगर आपको सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें और भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए आस्था, श्रद्धा और भक्ति के साथ।
हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण और भक्ति के साथ हरे कृष्ण।